हेलो एंड वेलकम टू यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम योर मेंटोर कीर्तिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम है उस बुक का जिसे लिखा है खुद नेल्सन मंडेला ने। इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया है, लेकिन जो पार्ट आपके चैप्टर में है वो सिर्फ उतना ही है जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। आफ्टर अ लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल फाइट जब वो प्रेसिडेंट बने, वो पार्ट आपके चैप्टर में है, तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बचपन के बारे में, उनके यंग डेज के बारे में, 30 साल जो वो प्रिजन में रहे और उनकी लड़ाई जो अपार्थाइड के खिलाफ थी उसके बारे में। अब ये अपार्थाइड क्या होता है, आइए जानते हैं। अपार्थाइड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ योर स्किन। जी हाँ, इसका मतलब होता है आपकी त्वचा के रंग के हिसाब से किया जाने वाला भेदभाव। यानी कि यदि आप काले हैं तो आपको इंफीरियर समझा जाता है, आपको वो राइट्स नहीं दिए जाते हैं अपनी कंट्री में। सेम वाज द कंडीशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये कंडीशन ईयर 1948 से लेकर 1990 तक रही, जबकि वाइट्स सुपरमेसी थी वहाँ पर वाइट्स का राज था और वो ब्लैक्स को उनकी ही कंट्री में, ब्लैक्स की कंट्री थी साउथ अफ्रीका, उनकी अपनी कंट्री में उनको कोई राइट्स नहीं थे, उन्हें इंफीरियर समझा जाता था, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनके कुछ दोस्तों ने फाइट किया था। फाइनली उन्होंने इस लड़ाई को जीता ईयर 1994 में, जब 10 मई को वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इससे पहले वाइट सुपरमेसी चलती थी, वहाँ पे वाइट लोगों का राज था। हिस्ट्री तो आपको मालूम पड़ गई कि क्या है। अब आगे चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समरी के बारे में भी जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आप जानेंगे जब वो प्रेसिडेंट बने थे 10 मई 1994 का वो दिन था। तो उस दिन को जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो एक बहुत ही शाइनी और ब्राइट डे था और उस दिन पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लीडर्स, यानी कि क्योंकि वो हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम वहाँ ख़त्म हुआ था, वहाँ इक्वालिटी पे बेस्ड गवर्नमेंट आ गई थी, तो वहाँ पर और फिर साथ में नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो इस मौके पर बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर उनके साथ आए थे। और इस ओथ सेरेमनी का मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रिटोरिया में एक ओपन थिएटर था, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद मंडेला आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी बताते हुए। वो बताते हैं कि स्वेरिंग इन तो आपको मैंने बताया कि प्रिटोरिया में थी, तो वो प्रिटोरिया में पहुंचे, किसके साथ गए? वो अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ वहां पर पहुंचे और स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हुई। अब स्वेरिंग इन सेरेमनी में सबसे पहले जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की हुई थी, जो थे मिस्टर डी क्लार्क। उनकी सबसे पहले स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो है उनकी स्वेरिंग इन हुई, जिनका नाम था मिस्टर थाम्बो मबेकी, उनकी स्वेरिंग इन हुई। और फिर फाइनली प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन हुई। और उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने ये बोला कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो किस पर डिपेंड होगी, इस बार किस पर बनी रहेगी, वो टोटली डेमोक्रेसी बेस्ड होगी, उनके यहाँ इक्वलिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी वहाँ पर गरीबी है उसको वो हटा सकें। साथ में वो ये भी मेंशन करते हैं कि लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है बेसिकली डायमंड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कहते हैं कि वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लोग जो हैं वो ही रिसोर्सेज हैं, तो आई टेक केयर ऑफ ऑल माई रिसोर्सेज ओवर हियर। तो इसके बाद वो स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, क्योंकि आप ये एक सेरेमनी हो रही है। तो जब उनकी शपथ ग्रहण हो गया, स्वेरिंग इन हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री का शो हुआ। मिलिट्री ने शो किया, जेट्स के से एयर शो कराया गया, बहुत अच्छा सा एक शो किया। और फिर नेल्सन मंडेला अचानक इस बात का भी मेंशन करते हैं कि कुछ सालों पहले तक यही मिलिट्री थी
क्योंकि वो मिलिट्री में वाइट पीपल थे। तो कहते यही मिलिट्री थी, जब भी मुझे देखती थी तो क्या करती थी, अरेस्ट कर लेती थी, और आज यही मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं जो मुझे सल्यूट कर रहे हैं। इस खास मौके पे, इस हिस्टोरिक मोमेंट पे नेल्सन मंडेला अपने साथियों को भी याद करना नहीं भूलते हैं। वो याद करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपनी जान दे दी, और उनके नाम भी वो मेंशन करते हैं और उनको याद करते हैं। उनके नाम आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। मंडेला ये भी मेंशन करते हैं कि उस दिन, उस ओकेजन पर, उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में साउथ अफ्रीका के दोनों नेशनल एंथम गाए गए। जी हाँ, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स थे। वो दोनों नेशनल एंथम्स उस दिन गाए गए क्योंकि उस दिन वो जो गवर्नमेंट थी वो इक्वालिटी पे बेस बन रही थी, डिस्क्रिमिनेशन पर बेस नहीं थी। तो इस वजह से वो दोनों ही नेशनल एंथम वहाँ गाए गए। जो ब्लैक्स नेशनल एंथम गाते थे डाइस टाइम, वो भी गाया गया, और जो वाइट्स नेशनल एंथम गाते थे जिसका शीर्षक था नकोसी सकलेली, वो दोनों ही नेशनल एंथम उस दिन, उस ओकेजन पर गाए गए, और उसके बाद इस स्वेरिंग इन सेरेमनी का एंड हुआ। चैप्टर में नेल्सन मंडेला अपनी फ्रीडम के बारे में, जो उनका ओपिनियन था उसके बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको क्या लगता था कि फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब है खेतों में खुले में भागते रहो और रात को देर देर तक जागो, तो वो फ्रीडम उनको लगती थी। जैसे वो थोड़े बड़े हुए तो उनको लगा कि उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, अपनी फैमिली का वो ध्यान अच्छे से रख पाएँ और अच्छे से कमा पाएँ और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएँ, यही उनके लिए फ्रीडम है। लेकिन स्लोली उनको ये समझ में आने लगा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, उनके अपने लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। सो नो मैटर्स वो कितनी भी फ्रीडम एंजॉय करें, वो तब तक पूरे फ्री नहीं हैं जब तक उनकी पूरी कम्युनिटी, उनके सभी लोग फ्री नहीं हो जाते। सो दैट्स वेयर ही डिसाइडेड कि वो फाइट बैक करेंगे। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद अपार्थाइड सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की। इनफैक्ट वाइट गवर्नमेंट ने उनको 30 ईयर्स तक प्रिजन में भी रखा, लेकिन उनकी हिम्मत को वो नहीं तोड़ पाए, वो प्रेसिडेंट बन ही गए। सो इट इज सेड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। कभी भी आपकी मेहनत पानी में नहीं जाती है। आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू। और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो प्लीज़ रिमेंबर टू like and subscribe to my channel. I love you all. Take care. Bye-bye.